सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, पिछले 6 दिन से मैं यूपी के अवध वाले इलाके का जो मरकज़ होता है अपने गृह जनपद सुल्तानपुर में मौजूद हूँ, बल्दीराय तहसील के अंदर। कल सुल्तानपुर का नाम पूरी दुनिया जहान में सदियों के लिए फैलाने वाले, मकबूल करने वाले, मशहूर करने वाले मजरूह सुल्तानपुर की 22वीं पुण्यतिथि थी। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ स्थानीय पत्रकारों ने, जाने माने कवियों ने, शायरों ने, समाज सेवकों ने, सारे लोगों ने मिलकर यकायक शाम के वक्त शालिग्राम ज्ञानोदय इंटर कॉलेज के अंदर, जिसके प्रिंसिपल जाने माने शिक्षाविद, शायर, पत्रकार और मल्टी टैलेंटेड शख्सियत कर्मराज शर्मा तुकांत जाने माने कवि के प्रांगण में हुई ये चीज़ें। वो उनके प्रिंसिपल थे और मुझे इत्तला दी गई। वहाँ पर और भी कई मखसूस शख्सियतें थी, जैसे करणी सेना की पदाधिकारी सुधा सिंह, सुधा फाउंडेशन की वो अध्यक्षा भी हैं, पत्रकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक बहुत मखसूस पहचान उनकी ये है कि वो समाज सेवी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कम से कम 59 विकलांगों को साइकिल प्रोवाइड कराई। बहुत नेक काम करती हैं और समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। इन लोगों ने मुझे भी आमंत्रित किया जब उनको पता लगे कि मैं यहाँ पे हूँ। मुझे इस श्रद्धांजलि सभा का मुख्य अतिथि बनाया। ये उन लोगों का सम्मान है। और मुझे वहाँ तक ले जाने के लिए भी जाने माने कद्दावर पत्रकार, समाज सेवी और बड़े सहृदय आदमी खान इम्तियाज़ खान साहब मुझे लेकर वहाँ पहुँचे, जहाँ पर क्षेत्र में रहने वाले और पूरे देश दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले युवा कृषि वैज्ञानिक सुहेल अहमद खान, जो एक पत्रकार भी हैं, वो भी थे। तो खैर, सबसे बड़ी चीज़ जो खासियत थी कि इस श्रद्धांजलि सभा में इन लोगों ने एक ऐसी शख्सियत को, ऐसी मखसूस शख्सियत को आमंत्रित किया था जो असरारुल हसन खान यानी मजरूह सुल्तानपुरी साहब के नज़दीकी रिश्तेदार भी थे और उनकी पूरी हिस्ट्री से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़। तो उनको हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया। मैं मशकूर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला अब्दुल रहमान खान साहब से, जो एक पंवार राजपूत मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ करते हैं, जिनकी अपनी पृष्ठभूमि ज़मींदारों की है। बहुत सहृदय, बहुत सूझबूझ वाले, बहुत समझदार, बड़े सुशिक्षित। और उन्होंने हालात हाजरा के साथ साथ मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में जो बारीक जानकारियाँ कुरेदी, वो अपने आप में एक मजबूत समृद्ध दस्तावेज की तरह है। देखिए खूबसूरत रिपोर्ट और सुनिए खान साहब को। खान साहब मेरा मतलब अब्दुल रहमान खान साहब को। जब तक ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ की हिंदू मुस्लिम विरासत, सौहार्द कभी दरहम बरहम नहीं हो सकता। एक रिपोर्ट देखिए। उस ज़माने में गालिबन टांडा, जो यहाँ कारोबार की बहुत मशहूर जगह है, वहाँ वो रहे। और कंजरुल उलूम इस्लामी एक बहुत बड़ी दरसगाह है, उनके कुछ फ़ोटो आए। वहाँ से उन्होंने अरबी, फ़ारसी, उर्दू मौलवी से पढ़ना शुरू किया। तो उस ज़माने में आम तौर पर MBBS का वो रवाज नहीं था। जो अपने लड़के को कोई महा तालीम दिलाना चाहता था वो हकीम बनवाता था या वैद बनवाता था। तो ये बाकायदा रजिस्टर्ड हकीम हुए और इनका ज़िले का एक बहुत बड़ी ताल्लुक़दारी गंगों से थी। वहाँ के एक ताल्लुक़दार बाबा अब्दुल रहमान थे, वहाँ इनकी रिश्तेदारी थी। पूरी परवरिश इनकी वहाँ हुई। फिर वो आफताब से उठे और शायरी दुनिया में जिगर साहब, जो दुनिया के सुल्तानुल मुतग़ज़्ज़लीन कहे जाते हैं या इमामुल मुतग़ज़्ज़लीन कहे जाते हैं, उनका साथ हुआ।
बड़े बड़े शोरा उनके जूती सीधी करने में अपना एजाज़ समझते थे, उनका भी इनका साथ हुआ और वो ले जा के उन्होंने फ़िल्मी दुनिया में इस वरूज में उनको पहुंचाया। और हमने उनको एक बार पंत स्टेडियम के मुशायरे में देखा था। अब कम से कम 4-5 घंटे का मुशायरा था। उसमें बहुत नामों शोरा, नाजिश प्रतापगढ़ी, खुमार बाराबंकवी, याद साहिबा एक लेडी शायरा वो भी मौजूद थी और बहुत से शोरा थे। और एक डिस्ट्रिक्ट जज थे ग़ुलाम शाहिद साहब, वो इलामसरी कर रहे थे। उस ज़माने में सुल्तानपुर अदब और मुशायरा का बहुत बड़ी जगह मानी जाती थी। तमाम शोरा यहाँ आते थे। हमारी इसौली के एक मौलवी तवक्कल साहब बड़े शायरों में से थे, और का अब्दुल हई साहब कामिल और एक महवर साहब लाला, ये तमाम शोराओं के बीच में ये मजरू साहब का जन्म हुआ, उठे और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया और यहाँ सुल्तानपुर उनका बराबर आना जाना रहा। अभी यहाँ से लगभग उनके वफ़ात यानी मौत से 5 साल पहले उन्होंने अपनी जायदाद यहाँ गंजड़ी के ही कुछ लोगों के साथ अपना मकान बेच दिया था और बहुत कम आना जाना यहाँ से। मैं खुश नसीब रहा कि मुझे इस महफिल में बुलाया गया और आज मैं आप सबके बीच में हूँ। अंदर से बहुत खुश हूँ। मजरूह सुल्तानपुरी साहब से हमारे ज़िले की पहचान है। उनके लफ्ज़ सदियों तक ज़िंदा रहेंगे। वो लफ्ज़ों के जादूगर थे, गीतकार थे, गज़लकार थे। वो सारी दुनिया में मशहूर रहे। आज कोई भी रचनाकार हो तो उनकी रचनाओं को पढ़ करके उनसे मोटिवेट होता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उनसे प्रेरणा पाता है। तो मजरूह साहब यद्यपि आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनके लफ्ज़, उनका मोटिवेशन हमारे यानी क़यामत तक हमारे बीच में वो ज़िंदा रहा है और रहेगा। 2 शब्द मैं पढ़ना चाहूँगा कि आप आए तो ख्याले दिले आबाद आया। आप आए तो ख्याले दिले आबाद आया और कितनी भूली हुई खुशियों का पता याद आया। और आपको देखकर जज्बात यूं उछलते हैं जैसे सागर में कोई प्यार का सैलाब आया। और अगली पंक्तियों के लिए मैं आप सबका ध्यान आकर्षण चाहूँगा कि खुल गए हैं मेरी किस्मत के बंद दरवाजे, खुल गए हैं मेरी किस्मत के बंद दरवाजे और मेरी दुनिया में हंसी एक नया ख्वाब आया और मेरे ख्वाबों के चिरागों में रोशनी कम थी। मेरे ख्वाबों के चिरागों में रोशनी कम थी, प्यार की रोशनी लिए हुए चिराग आया। और यूं सजी थी बहुत पहले से ये मेरी महफिल। यूं सजी थी बहुत पहले से ये यूं सजी थी बहुत पहले से ये मेरी महफिल। और आपको पाकर खूब महफिले सबाब आया और आपसे ही मेरे महफिल की शानो रंगत है। आपसे ही नहीं, आपसे ही मेरे महफिल की शानो रंगत है। अब फूलों की महफिल में जैसे कोई गुलाब आया। गुम हो चुके थे हम तो दुनिया की भीड़ में, गुम हो चुके थे हम तो दुनिया की भीड़ में। और बाद मुद्दत के कोई चाहने वाला तो हुआ और मेरे बहते हुए अश्कों की जरा भी कीमत खुदा का शुक्र है कोई आंकने वाला तो हुआ। और अंतिम पंक्तियों का निवेदन है कि आपकी चाहत अजीब रंग लाई, आपकी चाहत अजीब रंग लाई और दिल में बजने लगी है शहनाई। अब आ गई दिल की बात होठों पे, आ गई दिल की बात होठों पे। दिल की दुनिया में दिवाली आई, दिल की दुनिया में दिवाली आई। लाख अपने माँ बाप का आदाब लिहाज इसका भी काम होता रहा, लेकिन अब ये बातें बिल्कुल नायाब ख़त्म होकर रह गईं, अब हंसी मजाक के उसमें हो गईं। अब आखिरी बात जो हमको अर्ज़ करनी है, लखनऊ के बहुत बड़े शायर
अमीर मीनाई के एक शेर याद आ रहा है। वाह, जी चाहता है कि उसी पर इस महफिल का ख़ात्मा किया जाए। अमीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, फिर अमीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, फिर इल्तिफ़ाते दिले दोस्तां रहे न रहे। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।